गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर 1 लाख रुपए महीना बनाने के लिए या 50,000 रुपये महीना बनाने के लिए मुझे कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मुझे स्किल्स चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए। हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। किस टाइप का सिस्टम आपका होना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, हर एक चीज को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हर एक पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगर आप एक जॉब में जाते हो तब आपको कैसे काम करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या फिर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी इस पोर्टफोलियो या इस इनकम को, मंथली इनकम को बना सकते हो। तो फोकस यहाँ पे रखना। 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये मंथली इनकम बनाने के लिए क्या करना है, ये पूरा वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। नए हो इस चैनल पे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऑल नोटिफिकेशन कर देना। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो, माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो आपको डेली रात को 9 PM पर मिलती है और शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पेशलिस्ट वीडियो जो आपकी, जिसमें प्राइस सेक्शन प्लस ऑप्शन चेन, ठीक है, प्राइस सेक्शन रहता है पहले और फिर ऑप्शन चेन का एनालिसिस रहता है। ये आपको शाम को 5 बजे मिलता है। ओके, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करा करो। अब आते हैं सर टॉपिक पर। टॉपिक क्या है सर? 1 लाख रुपए महीना बनाना है मुझे। मेरा टारगेट है सर, मुझे अपना सैलरी के बराबर इनकम यहाँ से जनरेट करनी है। 1 लाख रुपए बनाना है। अब सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपसे, आपको 1 लाख रुपए बनाना, ठीक है, मैं समझ गया। ओके, अब आप ये सोचो सबसे पहले कि आपके पास रास्ता क्या है और कैपिटल क्या है। अब एक पर्सन कहता है सर मेरे पास तो मेरी कैपिटल जो है ना वो है सर 1 लाख रुपए, है ना। अब समझना, देखो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, ओके, मैं आपको मान के चलूँ 60 से 70% लोग जो है उनकी कैपिटल कितनी है, इतनी ही है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ के आसपास उनकी कैपिटल होती है ना। 1 लाख रुपीज़ के आसपास इतनी कैपिटल है इनके पास और ये टारगेट कर रहे हैं महीने का 1 लाख रुपए कमाने की। बहुत सारे लोग हैं। अब तुम एक बार सोच के देखो, तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारे पास टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए, तुम्हें मंथली चाहिए 1 लाख रुपए, यानी कि तुम 100% रिटर्न बनाने की बात करो एक महीने के अंदर, यानी कि साल के अंदर कितना, 1200% रिटर्न। अब यार 1200% रिटर्न बनाने की बात कर रहे हो, वो भी एक साल के अंदर। बैंक आपको कितने देता है? बहुत मुश्किल से 6%। अब आपको बैंक दे रहा है 6%, है ना, और आप बात कर रहे हो 1200% रिटर्न बनाने की। तो इसका मतलब आप सिंपल भगवान से ये बोल रहे हो या मार्केट से ये बोल रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ये 1 लाख रुपए और है ना, जो अभी आपके पास एडिशनल 1 लाख रुपए जो है, ये आप वाइप आउट करने आए हो मार्केट में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी जल्दीबाजी में एग्रेसिव मूव करने के चक्कर में स्थिति खराब करोगे, अपना स्टॉप लॉस दे बैठोगे और पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में जो बंदा होता है ना, जो भी इंसान आते हैं स्टार्टिंग में, उनके पास एक बहुत बड़ा इशू होता है, उन्हें मार्केट से पता ही नहीं है कि उनको चाहिए कितना। एक्सपेक्टेशंस उन्हें पता ही नहीं होती। उनको क्या लगता है कि यार ये जो स्टॉक मार्केट वाले, ट्रेडिंग वाले पैसे हैं ना, मतलब ये जो है ना, ये बहुत पैसा कमाते हैं, है ना। ये इनके दिमाग में बना हुआ 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तो ऐसे बन जाता है। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में आज भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अरे भाई आप तो 2 लाख रुपए से महीने के आपने आराम से 2 लाख रुपए और बना लेते हो। ये चीजें भाई मिथ है, इसको आप भूल जाओ। अब मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ। देखो हमारे पास है क्या क्या, आप अपने एक बार तरीका देखो। हमारे पास है एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब हमारे पास है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, है ना। इसमें क्या है, ये उनके लिए बेस्ट है जो बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट को देखने के अंदर मार्केट को देख लेते हैं और ऐसे वीकेंड्स में मार्केट को देख लेते हैं, चार्ट्स वीकेंड में देख लेते हैं, तो ये उनके लिए फेवरेबल होती है। इसके अंदर हम कितना % एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? मैं इसके अंदर आपको 30% के आसपास के रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप एक्टिवली थोड़ा सा फोकसली काम करते हो। ये एनुअल रिटर्न है, मंथली नहीं है भाई, पहले बोल देता हूं, ईयरली रिटर्न है, ठीक है, एनुअल रिटर्न है, ईयरली बात करूं। इतना आप कर पाओगे अगर आप सही तरीके से, डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंट आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे इसके लिए भी। ये आसान नहीं है, अभी बहुत डिफिकल्ट है ना। साथ में अगर कोई इंसान, अगर मान के चलो वो ये नहीं करा, अगर वो ऑप्शन सेलिंग की साइड जाता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की साइड जाता है, तब भी उसको कितने रुपए चाहिए, कितना % वो एक्सपेक्ट कर सकता है साल का? 30%, ठीक है। ये मैं आपको 30 से, इसमें आप 35% तक जा सकते हो। इसके बीच में कहीं एक ऑप्शन सेलर जो है एनुअली टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन इसके अंदर आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, स्टॉप लॉस वगैरह को बहुत ज्यादा मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है सर? तीसरी जो एक इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम होता है, जहां पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं,
हम बिल्कुल भी अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम मंथली एसआईपी जैसा सिस्टम बना के चलते हैं। देखो म्यूचुअल फंड्स तो आज की डेट में मैं नहीं समझता कि हमें म्यूचुअल फंड की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, आप अगर मार्केट में थोड़ा भी एक्टिव हो तो आप लोगों को ईटीएफ की साइड जाना चाहिए, ठीक है। ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। आपको हर एक चीज का ईटीएफ मिल जाएगा। आज की डेट में निफ्टी ऑटो का भी ईटीएफ है, निफ्टी आईटी का भी ईटीएफ है, निफ्टी फार्मा का भी ईटीएफ है। हर एक सेक्टर का आपके पास में क्लियर ईटीएफ बना हुआ है, आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने मास्टर द ईटीएफ प्रोग्राम बना रखा है आपके लिए स्पेशली, जहां पर आपको 10 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, लगातार। वहां पे आपको समय टू समय आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। मास्टर द ईटीएफ प्रोग्राम, इसमें क्या होता है? ईटीएफ प्लस डेटा, उसमें हम लोग डेटा एनालिसिस भी रखते हैं पूरा अच्छे से, डेटा को अब पूरा कंप्लीट इसको समझाया गया है। और साथ में होता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्राइस सेक्शन, ठीक है। प्राइस सेक्शन हमारा जो मेन चीज है की होती है, इन तीनों चीजों का मिक्सर बनता है। आपको अगर एक प्रोग्राम ज्वाइन करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर आता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चाहना है तो आप ईटीएफ से जा सकते हो, म्यूचुअल फंड जाना है म्यूचुअल फंड जा सकते हो। इसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें आप ऑलमोस्ट 18 से 20% या 22% के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करना इसके अंदर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, है ना। ये आपको मैं तरीके बता रहा हूं क्या है, ठीक है। अगर कोई इंसान ऑप्शन बाइंग की साइड जाता है, अब ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है सर? एक बहुत बड़ा इशू होता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर एक्यूरेसी बहुत कम होती है, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको ऑलमोस्ट 60% के आसपास होते हैं। ये भी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी सक्सेसफुल होने के चांस 60% है। ऑप्शन सेलिंग में आपके सक्सेसफुल होने के चांस 40% है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो, 40% चांस है कि आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। ये एक मैं डेटा, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई कहीं से डेटा, ये मेरे जो एक्सपीरियंस से जो 5-6 साल मैंने खुद ने जो लर्न करा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कोई मैं कहीं से ऐसे डेटा कहीं पे वहां से नहीं निकाल के लाया, ठीक है। यहाँ पर आपके चांस होते हैं 80% लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं। 80% इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ वेट करना होता है सही चीज के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद। जब भी मैं बोल रहा हूँ 20% यहाँ भी फेल होते हैं, क्योंकि वो सही चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में आप आराम से 50% के आसपास पैसा भी साल के अंदर ग्रो कर सकते हो। मान के चलो, एक साल की बात करो, है ना। अगर मान के चलो किसी के पास 5 लाख का फंड है, तो वो अपने साल के एंड में 2.5 लाख तक अर्न कर सकता है अगेन। लेकिन यहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 5% होते हैं, ये ध्यान रख लेना। सिर्फ और सिर्फ 5% चांस होते हैं कि यहाँ पे आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन हाँ, रिस्क है तो आपको, लेकिन सीखोगे ना तो ये भी बहुत पॉसिबल है, सीखोगे तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कुछ पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल। अगर आप सीख रहे हो ये भी पॉसिबल है ना। लास्ट चीज जो बच रही है वो है सर इंट्राडे के अंदर काम करना। इंट्राडे में जो हम काम करते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें हम क्या कितने % चांस होते हैं? इंट्राडे के अंदर भी हम 40% के आसपास जो है साल का बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 10% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ग्राफ समझाने की कोशिश करी। ये है तरीका, इसका आप भले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप भले अपने दिमाग में रख लो या लिख के रख लो। ये है डेटा, आपको समझना पड़ेगा आप किसके साथ जा रहे हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वीक में आपको 1 से 2 दिन देने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको आराम से काम हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग आपको टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट दिन के 2 से 3 घंटे, है ना। इन्वेस्टमेंट कोई टाइम नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बाइंग आपको पूरा दिन देना है ना। 5 से 6 घंटे जो है इसमें देने पड़ेंगे। इंट्राडे के अंदर भी 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके बाद भी आपको एक्सपीरियंस लगेगा, आपको मेहनत लगेगी, आपको प्रैक्टिस लगेगी, आपको डिसिप्लिन लगेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार एफर्ट्स मानने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आता है सर दोबारा हमारा जो बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू दी जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्या है? वो ये था कि भाई क्वेश्चन ये है सिंपल। मैं इसको पहले यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार मैं अगर इनको यहाँ से मिटाऊँ तो मेरा क्वेश्चन था सर मुझे हमारा 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या है? 1 लाख रुपए कमाना है। अगर किसी को 1 लाख रुपए कमाना है, अब ये देखो कि आप किससे कमाने की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको मंथली 1 लाख रुपए कमाना है ना, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ये ध्यान रखो। आपके पास लगभग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग के साथ जा रहे हो तो आपके पास लगभग 60 to 70 लाख रुपए होंगे। तब आप यहाँ से 60 to 70 लाख रुपीज होंगे, तब आप 1 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग से और ऑप्शन सेलिंग से, ठीक है। ये ध्यान रखो। इसमें आपको कितना रुपए लग रहा है? एटलीस्ट 60 to 70 लाख। इन्वेस्टमेंट में कोई आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आप लॉन्ग टर्म में ही दिमाग लगा सकते हो। ऑप्शन बाइंग में जाते हो, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो आप समझ के चलो कि आपके पास कम से कम 25 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 25 से 30 लाख रुपए होना चाहिए आपके पास,
तब आप सोच सकते हो कि आप इससे मंथली 1 लाख रुपए कमाओ। लेकिन उसमें भी देखो चांस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 5% ही है। सक्सेसफुल होने के चांस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे ऑप्शन बायर्स हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं और पैसा बना रहे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए उसके अंदर, बस आपको डिसिप्लिन होना है, डिसिप्लिन होके आपको सीखना पड़ेगा, और कोई तीसरा इसका रास्ता नहीं है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर भी सेम है, आपको 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होंगे 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। तो मैं आपको सही एक्सपेक्टेशन करना सिखा रहा हूं कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्या सही होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है, प्लान आपने सही से किया नहीं है, फिर आप क्या कर रहे हो, आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, और वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केट आपको गलत काम, मतलब आपको रिजल्ट मार्केट, क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आंसर भी आपको गलत मिलने वाले हैं। ठीक है, रास्ता आप गलत चुनोगे तो आपको मंजिल कभी नहीं मिलने वाली। अगर रास्ता सही है, रास्ता मैंने आपको क्लियर बताया, ये है तरीका, इस तरीके से चलोगे आपको डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहले अब कोई इंसान अगर मेरे से पूछता है, क्वेश्चन और आएगा इसी के अंदर से, सर कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप एक ऑफिस पर्सन हो कि वहाँ पे आपको लगातार ऑफिस जाना है, डेली जाना है, तो वहाँ से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, आप 2 साल प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है, कंसिस्टेंटली 2 साल आप प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे आप ETF के साथ भी जा सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में भी टाइम कम देना पड़ता है। अगर आप पोजिशनली जा रहे हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो भी वहाँ पे टाइम कम देना पड़ेगा आपको, बस बीच बीच में आपको मैनेज करना पड़ता है अपनी पोजीशंस को। आप 30 से 35% तक टारगेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही 40% चांस ही है, इसको मैं 30% भी बोल सकता हूँ, 30 से 40% चांस ही है कि आप सक्सेसफुल होगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने पूरा समअप करने की कोशिश करी है, पूरा सेटअप आपको समझाने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है नीचे आप कमेंट सेक्शन पूछो, आपकी हर एक क्वेरी का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए। 1 लाख रुपए मैंने आपको बता दिया कैसे कमा सकते हो और तरीका क्या है, ये मैंने रास्ता भी आपको समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।